ये वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए आपका कल मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट कैसे देना है, ओएमआर कैसे भरना है, सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे डाल दिए। उस चीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे रिमाइंड कर देना चाहता हूँ 2 मिनट में। अगले आपको 100% मॉक टेस्ट लिखना है। आप मॉक टेस्ट नहीं लिखेंगे तो आपका नीट का एग्जाम मॉक टेस्ट बन जाएगा और आपको 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको मॉक टेस्ट लिखना है। मॉक टेस्ट लिखने का फायदा क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं स्पीड बनती है, ये एक फायदा है। इंपॉर्टेंट दूसरा फायदा है कि मॉक टेस्ट के बहाने आप इस समय पे रिवीजन कर रहे होंगे। आपको आदत पड़ रही होगी कि जब एग्जाम में बहुत कम टाइम बचता है तो उससे पहले चीजें रिवाइज कैसे करते हैं जिससे चीजें भूले ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता चल रहा होगा कि आपके वीक एरियाज क्या है। क्यों ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को जरा देखिए। आपका सिलेबस है 96 चैप्टर्स का। अब यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लिखेंगे तो आपका दिल करेगा बार बार कि पूरे 96 चैप्टर्स पढूं। उसके लिए टाइम है नहीं। फिर आप बहुत ज्यादा 16, 17, 18 घंटा पढ़ना चालू करेंगे। बोरियत होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, लगेगा एक ही चीज बार बार कर रहा हूं और फिर आपका मोटिवेशन लेवल नीचे आने लगेगा। इस 96 चैप्टर में आप मॉक टेस्ट का फिल्टर लगा दीजिए। ठीक है, मिस्टर मॉक टेस्ट आपके फिल्टर हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता है फिल्टर क्या होता है। यह फिल्टर आपको बता देगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है। लेट्स से आपको पता चलेगा 15 चैप्टर्स पे फोकस करना है, या आपको ऐसा पता चल सकता है कि कुछ 60 टॉपिक्स टाइप है उस पे फोकस करना है। नीट के सिलेबस में अराउंड 1800 टॉपिक्स है ना। तो यह फिल्टर बड़ा यूजफुल है, आपको बताता है कि कहां फोकस करो और कौन सी चीजों को रहने दो। कहां फोकस करो और कौन सी चीजों को रहने दो, यह मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा और किसी तरीके से पता नहीं चलेगा। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपनी तैयारी के बारे में। आपको दिल में पता होगा कि ना जाने मेरी तैयारी कैसी है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिवली आपको स्कोर पता ही नहीं चला। तो यदि आपको 1 साल और तैयारी नहीं करनी है, मैं बच्चों आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, डरो मत, लिखो मॉक टेस्ट। अपनी कहां पे खड़े हो, कितना पानी में हो, आज पता लगाओ, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि मैं किस टाइप की मेहनत करूं। कल मैंने जो लाइव सेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि 600 से ज्यादा जिनके आ रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर तरीका है तैयारी करने का, होना चाहिए। जिन लोगों के 400 से 600 के बीच में आ रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर तरीका है, और जिनके 200 से 400 के बीच में आ रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर तरीका है। पर जो तैयारी नहीं कर रहे वो 200 पे है, 300 पे है, 400 पे है, 500 पे है, 600 पे है, किसको पता। प्लीज पता लगाइए, नहीं तो आपको नीट के एग्जाम में पता लगेगा और उसकी कीमत है 1 साल। वही एनसीईआरटी की किताबें, वही चैप्टर्स पूरे वापस 1 साल और झेलने पड़ेंगे। सोच लो ये चीज। अभी भी कल के मॉक टेस्ट के बाद आपके पास 5 हफ्ते यानी 35 डेज बचते हैं गाइस। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, मॉक टेस्ट लिखिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन नाउ। इस समय पे जब 5 हफ्ते बचे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। मॉक टेस्ट लिखा, वीक एरिया पता चले, अगले मॉक टेस्ट से पहले फिक्स किए, फिर मॉक टेस्ट लिखा, वीक एरिया थोड़े कम हुए, उन पे वापस मेहनत की, फिर अगला मॉक टेस्ट लिखा। इस तरह से तैयारी करनी है। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह प्रॉमिस चाहिए, आप कल का मॉक टेस्ट मिस नहीं करेंगे। आप नीट प्रेप का लिखे या किसी और का लिखे, फर्क नहीं पड़ता। संडे है तो मॉक टेस्ट डे है। ठीक है बच्चों।